કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દાદરાનગર હવેલી પોલીસ હવે સાયબર ફ્રોડના વધતા જતા કેસોને અટકાવવા અને લોકોમાં જાગૃતિ લાવવા માટે એક મોટું અભિયાન શરૂ કરવા જઈ રહી છે। સેલવાસ એચપી સચિન યાદવે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે તેમને દરરોજ વારથી વધુ અને મહિનામાં 250થી વધુ સાયબર ફ્રોડની ફરિયાદો મળે છે અને આ ગંભીર પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી પોલીસે લોકોને તાત્કાલિક ફરિયાદ નોંધાવવા અપીલ કરી છે, જેથી ગુમાવેલા નાણાં પાછા મેળવવામાં સરળતા રહે। પોલીસે જણાવ્યું હતું કે જો તમારી સાથે કોઈ સાયબર ફ્રોડ થાય તો તરત જ હેલ્પલાઇન નંબર 1930 પર કોલ કરો અથવા NCRT પોર્ટલ પર ફરિયાદ નોંધાવો। આ તાત્કાલિક પગલાં લેવાથી ફ્રોડ થયેલા પૈસા બેંક એકાઉન્ટમાં ફ્રીઝ થઈ જાય છે, જેનાથી પૈસા ગુમાવવાનો વારો આવતો નથી। સાયબર ફ્રોડ વિશે જનજાગૃતિ લાવવા માટે પોલીસ હવે શાળા અને કોલેજોમાં પણ જાગૃતિ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરશે। આ કાર્યક્રમો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને યુવા પેઢીને સાયબર ક્રાઇમથી કેવી રીતે બચવું તે વિશે માહિતી આપવામાં આવશે। પોલીસનું માનવું છે કે આ પ્રકારના જાગૃતિ અભિયાનથી લોકો સાયબર ઠગાઈનો ભોગ બનતા અટકશે। પોલીસ તંત્રએ લોકોને સાયબર ફ્રોડ અંગે સતર્ક રહેવા અને કોઈ પણ અજાણી લિંક પર ક્લિક ન કરવા, OTP શેર ન કરવા અને અજાણ્યા કોલથી સાવધ રહેવા વિનંતી કરી છે। કોઈ પણ પ્રકારની શંકાસ્પદ प्रवृत्ति जनाई तो तरत ज पुलिस નો संपर्क करो। करवा देते हैं एंड वो आपको पैसा वापस मिल जाता है। उसके बाद जो जांच है वो दूसरा इशू है। तो आपको क्या करना है कि जब कभी भी आपके पास कोई भी साइबर फ्रॉड आपके साथ हो जाता है तो एक 1930 एक हेल्पलाइन नंबर है जो कि I4C ने जारी किया है। 1930 आपको उस पर कॉल करना है। जैसे ही आप कॉल करोगे आपसे आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स लिए जाएंगे। इंटरनली उसी बैंक अकाउंट डिटेल से वो पूरा ट्रैक करते हैं कि अल्टीमेटली पैसा जो है किस किस खाते में गया है और जिस जिस खाते में पैसा गया हुआ होता है उस खाते को वो फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज करने का मतलब है कि जो अक्यूज्ड है वो पैसा निकाल नहीं पाएगा और एक बार अगर फ्रीज हो गया तो आपको कोर्ट में जाना है। कोर्ट जो है आपको पैसा वापस कर देगा। एक है 1930, दूसरा है NCRP पोर्टल। NCRP पोर्टल उसकी वेबसाइट है cybercrime.gov.in। उस पे आप जाओगे तो आपको एक टैब दिखाई देगा ऊपर, रजिस्टर दी कंप्लेंट। रजिस्टर दी कंप्लेंट पे जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको 3 टैब खुलते हैं। वहाँ पे एक होता है वुमेन रिलेटेड क्राइम, एक होता है फाइनेंशियल फ्रॉड क्राइम और एक होता है अदर्स। जैसा भी आपके साथ क्राइम है आप उस टैब पे जाएं, अपना विंडो खुलेगा, उस पर लॉगिन करें और जो भी डिटेल्स हैं आपकी बैंक अकाउंट्स की वो उसमें डाल दें। सेम प्रोसेस जो है 1930 वाला उसमें फॉलो होगा। आप जैसे डिटेल डालेंगे उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी। जिस जिस खाते में पैसा गया है उसको हम फ्रीज करवा दें। ये दोनों मेथड सबसे इफेक्टिव है आज के दिन साइबर क्राइम में। आपको आपका पैसा चाहिए तो आपको पहले उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा और उसको टाइमली रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक भी दिन डिले हो जाते हो तो अक्यूज जो है उस पैसे को विड्रॉ कर लेता है एंड उसके बाद फिर जांच के बाद रिकवरी में काफ़ी इशू आता है। इन सारी इंफॉर्मेशन में जो एक कैच है सबसे बड़ा वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम खाता फ्रीज करते हैं तो उस खाते के अंदर बाकी जगह से भी पैसा आया हुआ होता है। तो जब आप कोर्ट के पास जाते हैं आप रिपोर्ट नहीं करोगे, कोर्ट के पास नहीं जाओगे तो उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस प्रिंसिपल कोर्ट फॉलो करता है। अगर दूसरा विक्टिम आपसे पहले चला गया तो पैसा उसको मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। हमारे साथ कुछ केसेज ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे हमने 10-10, 15-15 लाख रुपए फ्रीज करवाए थे, लेकिन विक्टिम के लैक डाइसिकल एटीट्यूड की वजह से वो डिले हुआ और कोर्ट ने वो पैसा किसी दूसरे विक्टिम को दे दिया, क्योंकि एक ही खाता मल्टीपल फ्रॉड्स में वो यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। साइबर फ्रॉड हुआ 1930 पे कॉल करना है या NCRP पोर्टल पे जाना है। अगर आपको अवेयरनेस नहीं है, यहाँ पे हमारी साइबर सेल बनी हुई है, आप कंप्लेंट लेके आइए, आपकी कंप्लेंट हम खुद डलवाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जो दूसरी APK फाइल में जो है, एक APK फाइल जो कि बेसिकली एक मालवेयर होता है वो आपको भेजते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या कैसे भी, और बंदा उस पर क्लिक करता है। क्लिक करते ही फ़ोन का एक्सेस जो है किसी थर्ड पार्टी के पास चला जाता है जो आपका OTP वगैरह सब कुछ रीड कर पाता है। तो उसके बाद फ्रॉड होता है। मैक्सिमम जो फ्रॉड एप्लीकेशन मेरे पास रिसीव हो रही हैं वो APK फाइल वाली हैं, जिसमें APK RTO चलान, APK किसान, APK PM किसान और दूसरी HDFC, एक्सिस बैंक वगैरह की APKs आती हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड अपडेट करना है या कुछ और अपडेट करना है।
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पर क्लिक ना करें, तो आप अपने आप को इससे सेव कर पाएंगे। दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, आप इन 2 चीज़ों से बचें। तीसरी, हम क्या कर रहे हैं इसके लिए, जब कंप्लेंट आएगी तो एफआईआर करके जो जांच है वो तो करेंगे, लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि साइबर क्राइम में जांच में जो रिकवरी का मुद्दा है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमने एक इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किया है, हर महीने के लास्ट फ्राइडे को एज पर I4C गाइडलाइंस हम सारे पुलिस स्टेशन अपने अपने जुरिस्डिक्शन में एक साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट करवाएंगे, और उसमें मेन फोकस जो है हमारा इसी पे रहेगा कि आप उसमें कंप्लेंट कैसे दें, आप अपनी जो शिकायत है वो हम तक पहुंचाएं कैसे। दूसरा, जितने भी यहाँ पे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें हम साइबर वॉलंटियर प्रिपेयर कर रहे हैं। सारे कॉलेजेस में जाके एटलीस्ट ये कर पाएँ कि NCRP पोर्टल पे वो